हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 3 में कल चल रहे थे। टॉपिक 3 में 10 कल कर चुके थे। 11 देखते हैं। M और N स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सो MT minus N and NT minus N। Mn बराबर Nm है, दैट इज ए कम्यूटेटिव है। अब मैं m स्क्वायर mt n का होल इनवर्स m n इनवर्स p। हमें इसका वैल्यू पता करना है। देखते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर ab का होल इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स a इनवर्स। तो ये हो जाएगा n इनवर्स और mt को ऐसे करते हैं, ये ट्रांसपोज दोनों पे आएगा, m ट्रांसपोज ab का होल ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। m स्क्वायर n इंटू a इनवर्स i होता है, m ट्रांसपोज माइनस m है, n ट्रांसपोज माइनस n और ये माइनस n। ऑर्डर इसका ऑड है, सो माइनस ऑड टाइम बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस एक रह जाएगा, माइनस रह गया। m स्क्वायर n m इनवर्स इंटू n इनवर्स इंटू m। m इनवर्स n इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एक mn है, अगला हम mn को nm लिखते हैं, mn को nm यहां पे लिखेंगे तो ये फिर से आई, सो m इंटू m स्क्वायर माइनस m। तो फिर से देख लेते हैं, m और n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मतलब दिया हुआ है, तो mt n का पावर -1 है, तो ab का होल इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स a इनवर्स। इस हिसाब से n इनवर्स mt का इनवर्स और mt को यहां से -m करेंगे। ab का होल ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो पहले n इनवर्स का ट्रांसपोज होगा और m ट्रांसपोज। इनवर्स और ट्रांसपोज अंदर बाहर होते हैं,
अब हम सभी ट्रांसपोज को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो हमारा एम इनवर्स और एन इनवर्स बचेगा, एक माइनस यहां से यहां आ गया, एम इंटू एम एन बोल सकते हैं, तो एम एन को एन एन इसकी मदद से लिखेंगे। अब एम इंटू एम इनवर्स आई है, एम इंटू एन इनवर्स आई है, एम इंटू एम एम स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? 12 12 है तो 12 देते हैं, P इंटू क्यू बराबर के आई है, सो मॉड पी मॉड क्यू इज इक्वल टू के आई का मॉड। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स से था, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट P इंटू डिटरमिनेंट Q का वैल्यू k स्क्वायर बाय 2 और इसका डिटरमिनेंट k क्यूब। तो इस प्रकार से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ P 2k होगा। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डिटरमिनेंट P इक्वल टू 2k। अब हमारे पास यहां से एक और चीज कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड से अगर हम P इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये KP बनेगा, P इनवर्स। P इनवर्स P मेरा I हो गया, तो ये अब Q बराबर K इंटू P इनवर्स कहलाया। अब हमें Q23 चाहिए, P इनवर्स से Q मिलेगा, तो Q23 का मतलब क्या है? देखो मेरे पास P क्या था, 3 2 3 -1 0 -5 -2 अल्फा 0। तो इसका 2 3 एलिमेंट क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट है A23। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिसेस जब ट्रांसपोज करेगा तो ये एलिमेंट यहां आ जाएगा। तो हमें Q23 जो चाहिए वो एक्चुअली हमें इसका ही निकालना होगा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। P इनवर्स कैसे निकलेगा? P इनवर्स में भी हम लोग A32 निकालने की बजाय कोफैक्टर C32 निकालेंगे। तो इसका C32 क्या हुआ? माइनस ऑफ, माइनस का जगह है माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4, ये हो गया। और इनवर्स में क्या होता है? A इनवर्स होता है एडजॉइंट A बाई मॉड A। तो ये कोफैक्टर ट्रांसपोज में बदल के 23 के पास चला जाएगा। तो अब मेरे पास Q23 कितना होगा वो देखते हैं। K सबके साथ मल्टीप्लाइड है प्रत्येक एलिमेंट के साथ। P इनवर्स के पास यहाँ क्या है? माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय मॉड P। ये मेरे को Q23 होगा। अब मॉड P कितना हमारा निकला था? ये 2k निकल रहा था, तो मॉड P बाई k को हम 2 लिख देंगे। सो माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 बाई 2, ये दिया हुआ है माइनस k बाई 8। ये हमारा माइनस k बाई 8 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिलेशन करोगे तो ये 4 आएगा, माइनस माइनस भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से
12 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू के। ये मेरा थर्ड इक्वेशन आया। अब हमारे पास एक और कंडीशन आने चाहिए, मॉड पी से और 2k के बराबर करेंगे। मॉड पी हम सेकंड रो के कौन निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू -6 -0 प्लस 0, इसके लिए प्लस अल्फा इंटू, इसके हिसाब से निकालो -3 प्लस 15, -3 प्लस 15, और ये 2k है। मॉड पी बराबर 2k। ये कितना हो गया, -12 -3 12 अल्फा प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू 2k। तो ये वाला हम यहां पर ले आते हैं, थर्ड वाला 16 प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू k। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, -28 इज इक्वल टू k। सो k का वैल्यू आ चुका है। अब k का वैल्यू आ चुका है, इसको वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो किसका आएगा आपकी, अब हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। थर्ड में ही पुट करेंगे 16 प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू -28, तो 12 अल्फा इज इक्वल टू, ये अगर यहां चला गया -44, तो ये 4 से काटेंगे तो 3 और 11, 3 अल्फा इज इक्वल टू -11। मॉड पी में मिस्टेक हो गया, देखते हैं। मॉड पी जो है वो 2 इंटू, ओ ये 10 हुआ ना, मॉड पी में 2 इंटू 10 -0, 2 इंटू 10 -0 प्लस 0 प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 15, तो ये हो गया 20 प्लस 12 अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा 4, के बराबर 4 है, तो 12 अल्फा हमारा -12 अल्फा बराबर -1। तो अब हमें वैल्यू चेक करना है, किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। सी और डी बिल्कुल एक जैसा है, हम सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ P into adjoint of Q, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड P into मॉड ऑफ adjoint Q, मॉड P into मॉड Q का स्क्वायर, मॉड P अगर K का वैल्यू 4 आया है तो ये 8 होगा, और मॉड Q मेरे को K स्क्वायर बाई 2 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 16/2 8, तो ये 4 दूना 8, ये 16/2 8, दोनों का 8 वैल्यू आया है, तो 8 8 स्क्वायर कितना हो गया 2 का पावर 9। तो ये मेरा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ Q into adjoint P
मॉड क्यू इंटू मॉड टी स्क्वायर, 8 इंटू 8 स्क्वायर अगेन 2 का पावर 9 होगा, जबकि दिया हुआ 2 का पावर 30, तो ये वाला नहीं होगा। आप इसको ढंग से देख लीजिए, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, फिर से करते हैं, पूरा करना है आयुष, आयुष कंप्लीट करना है। ठीक है, शुरू से देखते हैं। हमें PQ बराबर KI दिया हुआ था, तो जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो ये डिटरमिनेंट अलग अलग देख होगा, मॉड P इंटू मॉड Q मॉड KI। तो K का पावर कितना बाहर निकलेगा, K का पावर निकलेगा जितना ऑर्डर है, ये P थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो K Q बाहर आएगा, और मॉड I 1 होता है, डिटरमिनेंट यूनिट मैट्रिक्स का 1 होता है, मॉड Q का वैल्यू क्वेश्चन में K स्क्वायर बाय 2 दिया है, सो कैंसिलेशंस के बाद मॉड P 2K आ गया। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिसेस P दिया हुआ था, अब इसमें क्या करना है ये देखते हैं। हमारा इंफॉर्मेशन है Q23, Q23, तो Q23 हमारा किस में है, Q मैट्रिसेस में है, तो Q मैट्रिसेस तक पहुंचना होगा, तो कैसे पहुंचे हैं देखो जब, इसमें P इनवर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इनवर्स PQ इज इक्वल टू KP इनवर्स, आई भी लिख सकते हो। तो P इनवर्स P मेरा आइडेंटिटी मैट्रिसेस है जो मल्टीप्लाई होके Q रह गया, और K इंटू P इनवर्स। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि Q P इनवर्स का एक K मल्टीपल है, तो P इनवर्स का जो एलिमेंट 2 3 होगा, उसी के बगल में Q23 होगा, तो P इनवर्स इसके इनवर्स में, P के इनवर्स में 2 3 एलिमेंट कौन होगा, 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर, 3 एलिमेंट के कोफैक्टर को जब ट्रांसपोज बनाएंगे एडजॉइंट की देखो P इनवर्स क्या है, एडजॉइंट P बाय मॉड P, तो एडजॉइंट P कैसे निकालते हैं, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज हमारा प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक जाता है, तो 3 2 एलिमेंट ट्रांसपोज में 2 3 पे पहुंचेगा, इसलिए अगर हमें 2 3 चाहिए तो हमको 3 2 चाहिए, 2 3 निकालना है तो पहले 3 2 निकालो, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, C 3 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आया कितना, इसका कोफैक्टर कितना हुआ, -4 -3 अल्फा, ये अभी कोफैक्टर है, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, तो एडजॉइंट वाला पार्ट तो हो गया, लेकिन मॉड P से डिवाइड वाला भी तो करना है, तो हमारा Q23 क्या हो गया, P इनवर्स का एलिमेंट इसको ऐसे लिख सकते हो K इंटू P23, P इनवर्स का 3 एलिमेंट, तो P इनवर्स का 2 3 एलिमेंट भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट वाला पहले निकाले और फिर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड, तो K इंटू कोफैक्टर्स इंटू अपॉन मॉड P का वैल्यू कितना था, ये 2K है, तुम यहाँ पर K लिखो, यहाँ पर 2K लिखो, तो K कैंसिल हो जाएगा, Q23 का वैल्यू -K/8 दिया हुआ है, यहाँ कैंसिलेशन करके सॉल्व करने से एक ये इक्वेशन आ जा रहा है। अब
ये हमारा अल्फा और के में पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम मॉड पी बराबर 2k से लाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 2k के बराबर करेंगे, तो एक मेरे को सेकंड कंडीशन आ गया। तो अल्फा और के में दो कंडीशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो के और अल्फा दोनों का वैल्यू आ गया। अब उनको ऑप्शन ए और बी में चेक करने से पता चलता है कि बी करेक्ट है, ए नहीं है। नेक्स्ट का सी और डी, तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को मॉडुलस से लिखते हैं मॉड p इनटू मॉड ऑफ एडजॉइंट q। मॉड ऑफ एडजॉइंट q क्या होता है, q का पावर मॉड q का पावर n माइनस 1, ऑर्डर 3 है सो n माइनस 1 2, इनका वैल्यूज रखेंगे। मॉड p बराबर k है 4, तो 4 दूना 8, और ये भी 4 था तो 16/2 8, सब जगह 8 रखने से 2 का पावर 9 आया। और अब ये मेरे को सी आया है, ई नहीं। अब बताओ, अब समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ही था। अगर हम देखो Q23 पूछा है, तो जो एलिमेंट का पूछा है सिर्फ उसी एलिमेंट का हम निकालते हैं, तो थोड़ा सा समय कम लगा है। साधारणतः लोग क्या करेंगे, पूरा P इनवर्स निकालेंगे, तो P इनवर्स निकालने में इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 13 14 एक जीरो है ना बाबू, इसलिए सेकंड रो से निकाले हैं। तुम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से तुम निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट P। आयुष, डिटर्मिनेंट P किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालेंगे तभी वो इतना ही वैल्यू देगा। ठीक है, 14 15 14 14 में क्या है, एडजॉइंट P का दिया हुआ है। मॉड ऑफ एडजॉइंट P क्या होगा, मॉड P स्क्वायर होगा। सो तुम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1 2 1 4 1 1 4 7 3। सो मॉड P स्क्वायर कितना होगा, हम लोग फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो से निकालेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 7 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 इंटू 4 1 इंटू 4, तो 4 4 कैंसिल होके 4 हो गया। ये मॉड P स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने से हमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे। आयुष, क्लियर है? ठीक है, अब 15 करना है। 15 करते हैं,
ये 2:35 में 3:35 में स्टार्ट किए थे क्लास 13। हाँ 15 मिनट और है। 13 में है। देखो 13 में एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। 13 में देखो ऑप्शन ए है, सबसे पहले एम इनवर्टिबल होना चाहिए, मतलब हमें वो मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो। तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ऑप्शन ए करें ए बी, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ए नहीं हो पाया, तो मजबूरन हमें ये देना पड़ेगा। अब फर्स्ट रो इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड, फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो। यहाँ पर हम क्या देते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये 0 हो, ये मस्ट तो नहीं, ये मे बी 0 हुआ, ये मे बी 0 है, मस्ट नहीं है। बी ऑप्शन में सेकंड रो ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये भी सेम चीज है, यहां से भी यही चीज आने वाला है। एंड थर्ड है अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिसेस था, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो इसके लॉन्ग सेम होना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये मस्ट है कि 0 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन बी चूंकि सेम ही है तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी, एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, नॉन जीरो एंट्रीज है मेन डायगोनल में ए बी 0 0, तो ये सिमेट्रिक भी है और ये नॉन जीरो है, तो यहाँ डिटरमिनेंट हमारा ए बी होगा, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, सो हमारा ये सिलेक्ट होगा। डी ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखो यहाँ पर ए बी सिमेट्रिक होने के लिए सी सी, तो इसका डिटरमिनेंट ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ए इंटू बी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, सो किसी भी कीमत पे ए बी और सी स्क्वायर बराबर नहीं होगा, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी मेरा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी और डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी होगा। आयुष 13 क्लियर है? अब हम लोग 15 करेंगे, 15। Determinant of adjoint A plus determinant of adjoint B is equal to 10 का पावर 6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और GIFK का वैल्यू चाहिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर
इसी प्रकार से ये मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 6। अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है, तो मॉड ए कैसे निकाले? देखो, अगर तुम मैट्रिसेस बी को गौर से देखो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो डिटरमिनेंट 0 दे देगा। लेकिन अगर तुम मैट्रिसेस ए को चेक करते हो तो ये तुम्हारा ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है और कोई खास ऑपरेशन चल भी नहीं रहा है। तो हम डिटरमिनेंट ए को डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। 2k minus 1 into minus 1 plus 4k square plus फर्स्ट रो है 2 root k into 4k root k 4k root k plus 2 root k plus 2 root k into 4k root k plus 2 root k। तो हम देखेंगे कि क्या कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं। माइनस से गुना करोगे तो -2k प्लस 1 4k स्क्वायर से क्यू माइनस 4k स्क्वायर। इसको और इसको गौर से देखो तो जस्ट डबल लग रहा है देख के, तो हम 2 टाइम्स कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई ए के स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 6। अब और देखा जाए कि क्या कुछ कैंसिल होगा। 8k³ 16 में से 4 गया प्लस 12k स्क्वायर 8k में 2 गया प्लस 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो कहीं ये 2k प्लस 1 का होल क्यों तो नहीं है। देख लेते हैं। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। यस, ये इसी का होल क्यू है। सो क्यूब अगर हम हटाएंगे तो 2k प्लस 1 मेरा a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक और भी तो था, स्क्वायर भी था, तो फिर ये पावर 6 हटाने से प्लस माइनस 10 होगा। सो 2k मेरे को 9 होगा या -11 के 9/2 या -11/2। अब के हमारा क्या था, के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, सो के बराबर 9/2। इसलिए इसका जी आई एफ जब करेंगे तो मेरे को कितना आएगा, 4 आएगा। इसका जी आई एफ 4 आएगा। 15 समझ में आया सबको? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 16 16 17 19 20 20
20 में देखते हैं। m बराबर साइन 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा is equal to अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। अल्फा आई आसान है, बीटा एम इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एम चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होगा? साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का पावर 4 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 2। ये एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही नॉन निगेटिव होता है, तो ये भी मेरा नॉन निगेटिव होगा। ये साइन 2 थीटा से अफेक्टेड है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए मॉड एम का मिनिमम वैल्यू हमारा या मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा? अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो साइन 2 थीटा बराबर 1 लेना होगा, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा में तो हाफ लेने से काम चलेगा। तो हाफ जब लेंगे तो हाफ का पावर 4 प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया? 1/16 प्लस 1/4 प्लस 2